स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लास्टिड। नाम है प्लास्टिड। ये हमारा सेल ऑर्गेनिक। ओके बेटा, ये कैसा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है बेटा कि सम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स found in the साइटोप्लाज्म। बेटा, कि कुछ सेल ऑर्गेनिल जैसे कि ये प्लास्टिड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, और कहाँ एब्सेंट होता है? इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। क्लियर बेटा? तो ये चीजें अब ये देखिए, अगर हमें इसको देखना है तो कहाँ देख सकते हैं? इट कैन बी seen by light microscope. Light microscope. Is it clear बेटा? इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अगर इसका आपको डिटेल स्ट्रक्चर देखना है तो आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिटेल स्ट्रक्चर देखने डिटेल structure can only be seen under the electron microscope. बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लास्टिड का डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए आप इसको किसके नीचे लेके जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। ये तो कुछ बातें थी प्लास्टिड्स के बारे में। हम बातें करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और कैसे कैसे ये स्टोर करता है, क्या चीजें फॉर्म करता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ plastids, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। सबसे पहले ये मैनी टाइप्स के होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ color pigment, on the basis of color pigment, it can be divided into two types। कलर पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ओके बेटा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये एक कलरलेस इन नेचर होता है। कैसा होता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस इन नेचर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? उन सेल्स में पाया जाता है which are not exposed to sunlight, जो सनलाइट के संपर्क में नहीं आते बेटा, वहां ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर बेटा? अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। क्या कहता है ल्यूकोप्लास्ट?
इट इज कलरलेस इन नेचर and found in those cells which are not exposed to sunlight. कि वो सेल्स जो सनलाइट के संपर्क में नहीं आती, उन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर बेटा? तो देखिए, it helps in the synthesis and storing substance like starch, fat and proteins। ये बेटा ये कैसा होता है? हेल्प इन सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस किसकी बेटा? प्रोटीन्स की, स्टार्च की, फैट की सिंथेसिस में, और इन सब्सटेंस को स्टोर करने में भी ये क्या करता है? आपका हेल्प करता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, ल्यूकोप्लास्ट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो सब्सटेंस को स्टोर करता है, ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। ओके बेटा, पहला आपने पढ़ा कि ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि ये फैट स्टोर करता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि प्रोटीन स्टोर करता है। तो इनके बेसिस पे एक है आपका एमिलोप्लास्ट। क्या है? एमिलोप्लास्ट। ये एमिलोप्लास्ट क्या होता है? ये करता है स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज। बेटा क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। सेकंड है आपका एलाइयोप्लास्ट। क्या करता है बेटा? आपका फैट स्टोरिंग बॉडी, और जो लास्ट वन होता है वो क्या होता है बेटा? आपका ल्यूरोप्लास्ट। ये क्या करता है बेटा? ये आपका प्रोटीन स्टोरिंग बॉडी। क्लियर बेटा? प्रोटीन स्टोरिंग बॉडीज। क्लियर? तो ये तो क्या था आपका बेटा? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में था कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? आपका कलरलेस होता है, कलरलेस नेचर होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? उन सेल्स में पाया जाता है विच आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ये 3 तरह के होते हैं। एमिलोप्लास्ट जो क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, और एलाइयोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करता है, और ल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये था आपका कैसा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये कलरलेस होता है। बट अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की बात, जो कलर्ड होते हैं, उन प्लास्टिड की बात। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? ये 2 तरह के होते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। एक तो होता है आपका, फर्स्ट वन इज नॉन ग्रीन प्लास्टिड, और एक होता है आपका ऐसा ग्रीन प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट में पढ़ा आपने कि वो एक कलरलेस होता है। इसके बाद पढ़ेंगे आप
क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका कैसा होता है? ये होता है आपका कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड इसलिए कि जिस जिस सेल्स में ये पाया जाता है वो किस कलर का होता है, वो किस कलर का होता है, मान लीजिए रेड कलर का है, येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है, तो वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से इस कलर का है। तो देखेंगे हम जैसे कि नॉन ग्रीन प्लास्टिड है आपका। नॉन ग्रीन प्लास्टिड जो होता है वो होता है आपका फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होता है। फोटोसिंथेटिकली कैसा होता है? इनएक्टिव। एंड क्या कंटेन करता है? कंटेन कौन कौन से कलर? रेड कलर भी कंटेन करता है, येलो भी कंटेन करता है एंड ऑरेंज भी कंटेन करता है। और ये जो कलर कंटेन करता है ये किसकी वजह से? कलर कंटेन ड्यू टू द presence of carotenoids की वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जो ये नॉन ग्रीन प्लास्टिड होता है इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो है these are found in some algae। एल्गीज में पाया जाता है, एल्गीज में, फ्रूट में मिलता है एंड फ्लावर्स में मिलता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं और एल्गीज होते हैं। तो वहां पर कौन सा प्लास्टिड होता है? आपका नॉन ग्रीन प्लास्टिड होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन प्लास्टिड कैसा होता है। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, यहाँ पर क्या था? नॉन ग्रीन मींस वो ग्रीन नहीं है। यहाँ पर बात की गई ग्रीन प्लास्टिड मींस वो प्लास्टिड आपका कैसा है? ग्रीन है। तो वो ग्रीन है तो किसकी वजह से ग्रीन है? क्लियर? तो देखिए जो आपका ग्रीन प्लास्टिड है, यहां देख देते हैं, ये जो आपका ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड, जो ग्रीन प्लास्टिड है इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड जिसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। जो ग्रीन प्लास्टिड है बेटा, ग्रीन प्लास्टिड को हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड क्या बेटा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके बेटा, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम लिखें, कोई पूछ ले आपसे क्लोरोप्लास्ट, तो आप क्या कहेंगे? इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड which absorb sunlight। क्या एब्जॉर्ब करता है बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और जो ये आपका ग्रीन प्लास्टिड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ग्रीन प्लास्टिड है इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल्स veins of leaf। क्या बेटा? ग्रीन पत्तियों में होता है, ग्रीन कलर की होती है वो। तो जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का
वहां पर क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और एक बात और बेटा, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये ग्रीन प्लास्टिड होता है, ये कैसा होता है? ये आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है। कैसा होता है? इट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है which contain DNA, RNA and what? Ribosomes। ये क्या कंटेन करता है? अपना ही डीएनए होता है इसके पास, अपना ही आरएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके अपने ही क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं, जो किस चीज में हेल्प करते हैं? विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ, क्या बेटा? किस चीज की सिंथेसिस में? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन एंड एंजाइम्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर बेटा? तो ये क्या था आपका प्लास्टिड्स के बारे में, इतना ही था। तो क्या पढ़ा आपने कि प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। ये कैसा होता है? ये दो तरह का होता है बेटा आपका, कि एक तो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस इन नेचर होता है। ये इसके टाइप्स पढ़े आपने कि फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर, स्टार्च स्टोरिंग सेल्स होती हैं, उनके नाम पढ़े आपने, प्रोटीन स्टोरिंग सेल्स होती हैं। फिर आपने पढ़ा कि जो आपका क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड्स होता है। ये दो टाइप्स का होता है आपका, एक होता है ग्रीन पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और एक होता है आपका नॉन ग्रीन प्लास्टिड। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि आपके फ्लावर का कलर, आपके फ्रूट का कलर अलग अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है? आपके कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। उसके बाद आपने पढ़ा जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट में किसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है? वहां आपने बताना है कि क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। और क्या करता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है? वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को फ्रॉम द सन, और क्या करता है बेटा? इसके अपने ही क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन और एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये आपका क्या था? प्लास्टिड। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बेटा?